देखो, सो क्या करना है हम लोगों को। हम ना हेलो एल्केन और हेलो एरीन का रिवीजन करने जा रहे हैं अभी। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो ध्यान से देख कैसे करना है। ज्यादा वेटेज अभी नहीं दिया है मैंने, बहुत कम चैप्टर, बहुत कम ही वेटेज होगा। बट जो भी है ध्यान से रिवीजन करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू ही। और फटाफट तेरे को याद हो जाना चाहिए सारा का सारा क्वेश्चन, ठीक है। एक भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए इसमें। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है तेरे को कि राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्या बोला है कि व्हाट हैपन व्हेन द इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KOH एक्वस। कि जब हम KOH एक्वस के साथ इथाइल क्लोराइड को ट्रीट करते हैं तो क्या मिलता है हम लोगों को। तो बेटा सबसे पहले क्या करेगी, जल्दी बोल। सबसे पहले तू ले लेगी इथाइल क्लोराइड, दैट इज CH3, CH2 और Cl। और इसको किसके साथ ट्रीट कर देगी बेटा, KOH के साथ ट्रीट कर देगी, KOH एक्वस के साथ। देख क्या होगा, KCl यहां से निकल जाएगा। क्या बाहर निकला है, KCl। और OH यहां लग जाएगा। तो क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल। एकदम सिंपल है। तो फटाफट इथाइल अल्कोहल बन जाएगा हम लोगों का, ठीक है। तो हमने क्या लिया है, इथाइल क्लोराइड। तो तेरे को पेपर में अगर ऐसा मान लो कोई क्वेश्चन आता है कभी भी, तो हमें इथाइल क्लोराइड बोलेगा तो तेरे को लिखना आना चाहिए इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड को क्या बोलते हैं बेटा, CH3, CH2, Cl। और जैसे ही हम इथाइल क्लोराइड को ट्रीट करेंगे KOH के साथ, एक्वस के साथ, तो क्या होगा बेटा, देख KCl बाहर निकल गया और OH लग गया। समझ आया, सिंपल एकदम। अब सुन दूसरा। दूसरा था क्लोरोबेंजीन को जब हम ट्रीट करेंगे CH3COCl के साथ तो क्या होगा। तो देख ये रहा तेरा क्लोरोबेंजीन, दिख रहा है सेकंड नंबर पे। तो ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन। जैसे ही आप इसको इसके साथ ट्रीट करते हो बेटा, तो ये पता है क्या है, ये है फ्रीडियल क्राफ्ट एसाइलेशन। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, फ्रीडियल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो जैसे ही आप क्लोरोबेंजीन को इसके साथ ट्रीट करोगे कुछ भी नहीं होगा, COCH3 लग जाएगा। क्या लग जाएगा, COCH3। तो मान ले अगर क्वेश्चन में अगर ऐसे आया तब तो अब ये लिखोगे। पेपर में ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था कि हाउ विल यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू 2 क्लोरो एसिटिफिनोन। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते थे, 2 क्लोरो एसिटिफिनोन के टर्म्स में भी। तो दोनों में से कोई भी तरीके से आ जाए क्वेश्चन, आपको ऐसे करना है। गॉट इट, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान में बेटा रखना है कि क्या है और क्या नहीं। डन। अब देखो, नेक्स्ट था क्वेश्चन कि व्हाट हैपन व्हेन द मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद AgNO2। अब मैं यहाँ पे वैसे तो क्वेश्चन में सिर्फ AgNO2 बोला है, बट मैं हर सबका बता देता हूँ साथ में, ताकि तुम्हें कोई डाउट ना हो। अगर बेटा AgNO2 होता है तो AgCl निकल के NO2 लग जाता है, ठीक है। अगर मान ले AgNO2 की जगह क्या देता पेपर में, KNO2, तो ONO लग जाता। अगर AgCN दे रखा होता तो NC लग जाता। और KCN दे रखा होता तो CN लग जाता, CH3CN। तो इस तरीके से भी हम इसको लर्न कर सकते हैं। आई होप क्लियर है ये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा तो याद रखेगी जब भी हमसे पूछा जाएगा कि व्हाट हैपन व्हेन दिस इज ट्रीटेड विद दिस एंड दिस इज ट्रीटेड विद दिस, ठीक है। हाँ, तो ये याद रखना है हम लोगों को एकदम अच्छे तरीके से। तो ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गया। तूने पहले का नोट किया हुआ है काशवी इसको। हाँ ना, ये मैंने करवाया था नोट, तुझे याद हो तो। नोट नहीं किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, इसकी मीटिंग ही ज्वाइन नहीं हो रही है, क्यों। चलो देखो, ये मैं तेरे को अभी शेयर करूंगा, ये वाला PDF ना, ये वाला पूरा अभी डाल दूंगा, तो वहां से कर लेना इसको, ठीक है। ध्यान से, हेलो एल्केन हेलो एरीन के लिए। हेलो एल्केन हेलो एरीन में इन क्वेश्चंस पे ही फोकस करना है बस तेरे को। इतने क्वेश्चंस कम से कम कर ले अच्छे से, एकदम रट जाना चाहिए। अगर तेरी एक भी गलती हुई इन क्वेश्चनों में, फिर इसका मतलब ये होगा तूने प्रैक्टिस नहीं किया। तो प्रैक्टिस करना है और आज आज में ही खत्म करना है इसको, ठीक है। चल आगे। नेक्स्ट आता है बेटा ये वाला कि राइट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन दिस। ये तीनों चीजों का बोल रखा है। तो पहला क्या बोला है कि 2 ब्रोमोप्रोपेन अंडरगो डीहाइड्रोहेलोजनेशन। 2 ब्रोमोप्रोपेन क्या कर रहा है, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन अंडरगो डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले बेटा तू ये 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाएगी, है ना। 1 2 3, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन बन गया, दो पे ब्रोमो लगा हुआ है। और जब भी बेटा तेरे को ये बोलेगा ना डीहाइड्रोहेलोजनेशन, तो तेरे को वहां KOH अल्कोहलिक लेना है। क्या लेना है, KOH अल्कोहलिक।
अब देख क्या होगा, अगर तू KOH एक्वस लेती तो बस KBr निकल जाता और OH लग जाता, लेकिन ये KOH अल्कोहलिक है। तो KOH अल्कोहलिक को हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या होता है यहाँ पे, ध्यान से सुन। एक K दिख रहा है, एक Br दिख रहा है, तो KBr तो बाहर निकल गया, साथ साथ एक वाटर भी निकलेगा बेटा। तो वाटर के लिए देख, ये OH दिख रहा है तेरे को, OH। अब इधर से ये H लेगा, H कहाँ से लेगा, बीटा पोजीशन से। तो जिसपे ग्रुप लगा होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, तो उसके बगल वाला बीटा, तो ये भी बीटा ये भी बीटा, ये दोनों बीटा तो सेम ही है ना, CH3 CH3। तो आप कहीं से भी ले सकते हो। तो मैंने यहां से ले लिया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो क्या बन गया, प्रोपीन। तो जब भी टू ब्रोमोप्रोपेन का डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन कराओगे तो आपको प्रोपीन बन के दिखाई देगा। तो प्रोपीन का फॉर्मेशन। अब सिमिलर वे में बेटा नेक्स्ट आ जा। नेक्स्ट है हम लोगों का क्लोरोबेंजीन अंडरगोज नाइट्रेशन, कि भाई अगर मैं क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन करूं फिर क्या होगा। तो ये रहा क्लोरोबेंजीन, और ये रहा आपका नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब क्या याद रखना है काशवी, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4, HNO3 और H2SO4, कुछ नहीं। बस ऑर्थो और पैरा पे NO2 लगा दो, एकदम सिंपल। पूरा हेलो एल्केन में जब भी वो पांच रिएक्शन तो रट लो, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, सब काम कहाँ पे होगा, ऑर्थो और पैरा पे। तो सारा का सारा काम सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे होता है। तो ये हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट देख बेटा, सो नेक्स्ट वी हैव मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद KCN, कि अगर मैं मिथाइल ब्रोमाइड को KCN के साथ ट्रीट करूं तो क्या होगा। तो ये रहा तेरा मिथाइल ब्रोमाइड, तेरे को अभी बताया था ना, KCN के साथ ट्रीट करने पे क्या मिलता है, KBr निकल जाएगा और CN लग जाएगा। अगर यहाँ पे KCN की जगह AgCN होता फिर क्या मिलता बोल। NC नहीं, हाँ, CH3NC। मतलब CH3Br और KCN की जगह AgCN होता तो क्या होता, AgBr हाँ, निकल जाता और यस सर, और NC CH3 बनता, होता। NC। हाँ, NC। NC बनेगा, CH3NC। ठीक है, तो CH3NC का फॉर्मेशन हो जाएगा, याद रख, भूल जाती है। तो CH3NC। चलो, दोनों क्वेश्चन हो गए। अब आ जा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल, प्रोपीन टू 1 आइडोप्रोपेन एंड 2 ब्रोमोब्यूटेन से ब्यूट 2 इन पे जाना है। तो चलो देखते हैं फटाफट कि कैसे कन्वर्जन हम करेंगे और क्या कहानी है। तो सबसे पहला वाला जो कन्वर्जन है बेटा वो हमारा है, कर लेते हैं, क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल। कैसे जाएंगे, तो देखो ध्यान से, जब भी मुझे क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल पे जाना है, सो क्लोरोबेंजीन कैसा दिख रहा है, एकदम सिंपल, ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन। ये रिएक्शन एकदम रट लो, वुड्स फिटिंग फिटिंग रिएक्शन है बस ये। तो ये क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे आप 2 Na ले लेना, और एक और क्लोरोबेंजीन ले लो बेटा, एक और क्या ले लो, क्लोरोबेंजीन। और किसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराना है, तो सबको पता है ये रिएक्शन होगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो क्या होगा बेटा इधर, बताओ, ये 2 NaCl निकल जाएगा। तो ये 2 NaCl यहां से निकल गया। तो जैसे ही 2 NaCl निकलेगा क्या बनेगा बता, ये तो 2 NaCl निकल गया, तो दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएगा। इसी को बोलते हैं बाइफिनाइल। दिस इज कॉल्ड बाइफिनाइल। क्लियर है सभी को, बताओ भाई, बाइफिनाइल बन गया। ठीक है, सो इस तरीके से बेटा हम बाइफिनाइल बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको लर्न करके रखना है बाइफिनाइल। हाँ भाई काशवी, तेरे को समझ आया। नेक्स्ट बेटा कहां से कहां जाना है बोल। नेक्स्ट जाना है प्रोपीन से 1 आइडोप्रोपेन, प्रोपीन से 1 आइडोप्रोपेन। तो सबसे पहले प्रोपीन मतलब 3 कार्बन, तो कैसे बनाओगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो दिस इज प्रोपीन। और प्रोपीन से 1 आइडोप्रोपेन। तो जब भी इस चैप्टर में ईन आता है, ईन, तो तुझे एक ही रिएक्शन सोचनी है, मार्कोनिक्स थ्रू। कौन सा, मार्कोनिक्स या एंटी मार्कोनिक्स जो भी हो, मतलब HBr के साथ रिएक्शन सोचना है, और कुछ सोचना ही नहीं है। अब मुझे बता, तेरे को 1 पे जाना है कि 2 पे जाना है, 1 पे जाना है। तो जब भी 1 पे जाना है तो एंटी मार्कोनिक्स, और 2 पे जाना हो तो मार्कोनिक्स। तो यहाँ पे हम एंटी मार्कोनिक्स लगाएंगे रूल, एंटी मार्कोनिक्स रूल। क्या होता है एंटी मार्कोनिक्स, ये Br ये पॉजिटिव,
तो Br उस कार्बन पे जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, उल्टा करना है ना एंटी में। वही मार्कोनिक्स होता तो Br कहाँ जाता, जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे। तो ये क्या बन गया जल्दी बोल, ये बन गया CH3, CH2, CH2 और Br। बेटा क्या आंसर आ गया, तो नहीं, हमें तो आइडोप्रोपेन बनाना है। तो इसको एक बार और ट्रीट करना पड़ेगा, किसके साथ, जल्दी बोल, NaI के एन ए। साथ, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ठीक है, तो NaI के साथ ट्रीट करो इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो ये NaBr निकल जाएगा। NaBr निकल गया, तो क्या बन गया, CH3, CH2, CH2 और I, मतलब आइडोप्रोपेन बन गया। ठीक है, सो दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर। क्लियर है, चलो, तो ये याद रखना भाई दोनों अच्छे से। अब नेक्स्ट आ जा, ये हो गया, ये हो गया, नेक्स्ट क्या है, टू ब्रोमो ब्यूटेन से ब्यूट टू इन बनाना है। देख, जब भी इन से हेलोएल्केन बनाना होगा तब तू मार्कोनिक से एंटी मार्कोनिक सोच, और जब भी हेलोएल्केन से ब्यूट इन बनाना है, इन मतलब डबल बॉन्ड, इन एल्कीन, तब तू वो हेलोजनेशन वाला सोच, KOH अल्कोहलिक वाला, डिहाइड्रो हेलोजनेशन। ठीक है, तो ये दो ही रिएक्शन है बस। अगर हेलो एल्केन से डबल बॉन्ड इन पे जाना है तो डिहाइड्रो हेलोजनेशन, KOH वाला सोचा कर। और जब भी हमें ब्यूट टू इन या प्रॉप टू इन से अगर हेलो एल्केन में जाना है तो तू मार्कोनिक्स और एंटी मार्कोनिक्स सोचा कर। तो अब हमें टू ब्रोमो ब्यूटेन से ब्यूट टू इन पे जाना है, तो चल बनाते हैं। तो हमारे पास है टू ब्रोमो ब्यूटेन, तीसरा है ये टू ब्रोमो ब्यूटेन। देख, टू ब्रोमो ब्यूटेन कैसे बनाऊं, टू ब्रोमो ब्यूटेन CH3, दो पे Br लगा हुआ है, तो टू ब्रोमो ब्यूटेन, तो ये बन गया टू ब्रोमो ब्यूटेन। बेटा इसको किसके साथ ट्रीट करना पड़ेगा, KOH, कौन सा, अल्कोहलिक। तो क्या होने वाला है जरा ध्यान से समझो, तो जैसे ही आप इसको KOH अल्कोहलिक के साथ ट्रीट करोगे तो यहाँ पे होगा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। कैसे, एक तो KBr निकलेगा, दिख रहा है सभी को कि KBr निकाल दो, दूसरा है वाटर निकालो। अब ये वाटर मैं कहां से निकालूं, देखो ये OH है, तो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन और ये भी बीटा कार्बन। तो कौन से वाले बीटा से निकालूं, तो हमेशा याद रखना, जिस बीटा पे कम हाइड्रोजन होते हैं ना वहीं से निकाला करो। समझ गए, जिस बीटा पे कम हाइड्रोजन होते हैं वहां से निकाला करो, यानी यहां से निकालेंगे। तो ये क्या बनेगा जल्दी बोल, CH3, CH डबल बॉन्ड, CH2 में से एक CH निकल गया, CH3, तो क्या बन गया, ब्यूट टू इन। तो हमें यही तो बनाना था। ठीक है, तो ब्यूट टू इन का फॉर्मेशन इधर हो गया। डन, बोलो समझ आया। ठीक है, अगला देखो, अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नहीं लिखा है वाला क्या अगला, रुक जा, कोई नेक्स्ट वाला देख लो पहले, ये क्लियर हो गया ना। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, कह रहा है कि आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, क्या बनेगा, बड़ा सिंपल है ये, कुछ एक लाइन का, NCERT का ये देख, ये PCl5 है, तो मैंने तुम्हें बार बार बताया कि जब भी तुम्हें अल्कोहल दिखे और अल्कोहल के साथ जब भी PCl5 दिख जाए, PCl3 दिख जाए, SOCl2 दिख जाए, ZnCl2 दिख जाए, बस क्लोरीन लगा देना होता है। क्लोरीन, OH हटा के Cl लगा दो। तो हमने क्या किया इसमें, देख CH2OH था, Cl लगा दिया, बस और कुछ नहीं किया। ठीक है, आगे क्वेश्चन ये था कि HBr के साथ ट्रीट करो, तो तुम्हें पता है मार्कोनिक्स है, क्योंकि अगर एंटी मार्कोनिक्स होता तो कुछ ना कुछ गिवन होता, पेरोक्साइड वगैरह समथिंग टाइप का, तो इस टाइप का कुछ गिवन नहीं है, मतलब ये मार्कोनिक्स है। तो HBr में H पॉजिटिव, Br नेगेटिव, तो Br नेगेटिव कहाँ जाएगा, जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, तो यहाँ लग गया, और H यहाँ लग गया, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, सो दिस थिंग वी नीड टू रिमेम्बर, तो ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। बोला है व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो बेटा ये तो हैलोजनेशन है नॉर्मल एकदम, जैसे वहां पे नाइट्रेशन किया था ना, NO2 लगाया था ऑर्थो पैरा पे, तो ये हैलोजनेशन है, तो क्या कर दोगे, क्लोरीन और क्लोरीन को लगा दोगे। सो वी हैव अ क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन को किसके साथ ट्रीट किया बेटा, Cl2 के साथ ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो क्या बन गया, देखो एक ऑर्थो पे क्लोरो लगाया और एक पैरा पे क्लोरो लगाया,
तो ऑर्थो पैरा दोनों जगह एक एक क्लोरो लगा दिया हमने। ठीक है, तो ये बन गया हम लोगों का ऑर्थो और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। डन। अब सेकंड देख बेटा, सेकंड क्या है। सेकंड कहता है व्हेन इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद AgNO2। बताइए, देख बार बार आ रहा है। AgNO2 में क्या लगेगा? NO2। KNO2 होता तो क्या लगता? ONO। तो एकदम रट लेना है ये। तो दिस इज CH3CH2Cl, और इसको जैसे ही ट्रीट किया हमने AgNO2 के साथ, तो हमारा ये बन गया। डन। चलो, सो दिस थिंग वी नीड टू रिमेम्बर कि क्या करना है और कैसे कैसे बनाना है। सो इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद AgNO2, तो ये हमने लिया इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl, और इसको AgNO2 के साथ ट्रीट कर दिया तो AgCl निकल गया, और क्या मिल जाएगा? CH3CH2 और NO2। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, थर्ड क्या है। तो थर्ड है 2 ब्रोमोपेंटेन इज ट्रीटेड विथ KOH अल्कोहलिक। तो 2 ब्रोमोपेंटेन है अपने पास, तो ले लो 2 ब्रोमोपेंटेन, ये रहा 2 ब्रोमोपेंटेन। और फिर से वही कहानी हो गई ना काशवी, KOH वाला। तो वही KBr निकल जाएगा, और कहां से H निकालोगे? जहां पे कम हाइड्रोजन है। तो इस वाले बीटा पे कम है, तो यहां से निकाल दे। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2CH3, यानी पेंट 2 इन बन गया। तो तू देख, KOH वाला लगातार मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए। तो ये बार बार आते हैं बोर्ड में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बार बार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो तुम्हें एक बार आइडिया लग जाएगा, तो इससे कुछ भी पूछे तुम बता सकते हो। यही तो ध्यान रखना है बस। डन। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें क्या बोल रहा है क्या नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेयर विल रिएक्ट फास्टर टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन एंड वाई। बोला है SN2 रिएक्शन जल्दी कौन करेगा। तो मुझे जल्दी से एक बार कोई दोनों ऑर्डर बता दो। SN1 का ऑर्डर हम क्या याद रखेंगे बेटा? SN1 का ऑर्डर हम याद रखते थे 3 डिग्री, 2 डिग्री और 3 to 1। 5 डिग्री। 1 degree। उल्टा ही बोलने जा रही है। SN2 का ऑर्डर क्या याद रखेंगे बेटा? 1 2 3। यही रखेंगे। ठीक है, तो SN1 3 to 1, SN2 1 to 3। अब मुझे बताया आंसर क्या होगा इसका। बोला है अच्छा, अब इसमें तो क्या है, दोनों 1 डिग्री 1 डिग्री है, लेकिन Br और I आ गया। तो जब भी हैलोजन में चेंजेस करके पूछेगा ना, तो चाहे तेरे से वो SN1 पूछे, चाहे तेरे से वो SN2 पूछे, तुझे कंफ्यूज नहीं होना। अगर हैलोजन में चेंज है तो मतलब जैसे यहाँ Br और I आ गया, ठीक है, तो आप I वाले को ज्यादा बोलोगे हमेशा, फिर Br वालों को, फिर Cl वाले को, और फिर F वाले को। देख मैंने यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है, ठीक है। तो CH3Br CH3I में कौन होगा? CH3I, CH3 है ना, I हाँ। CH3I होगा ज्यादा, ठीक है। चाहे वो SN1 पूछे, चाहे वो SN2 पूछे, कुछ भी पूछ ले। अगर आयोडीन ब्रोमीन ऐसे दे रखा होगा तो आप आयोडीन को ज्यादा बोलो। बेटा सेकंड वाला बताओ। CH3 ये टर्सरी है और ये प्राइमरी है, तो कौन ज्यादा होगा SN2 में? प्राइमरी, प्राइमरी। है ना, इसीलिए ये वाला ज्यादा होगा। तो इसमें बस तेरे को नाम बताना होता है कौन होगा कौन नहीं। ठीक है, तो इजीली एक्सप्लेन कर सकती थी। चल, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आ जा क्वेश्चन नंबर 9। ये ना क्वेश्चन मैंने किसी और पेन से लिखा है, इसीलिए दिख नहीं रहा, रुको इसको कलर करता हूँ मैं चीज। सर, बोल। रीजन भी लिखना है उसका मतलब, या बस? हाँ, रीजन में कुछ नहीं, बस स्टेरिक हिंड्रेंस लिख देगी। जब भी SN2 का रीजन पूछेगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस लिखा कर, और SN1 पूछता है कभी भी तो लिखा कर कार्बोकटाइन, हमेशा। इस क्वेश्चन का कलर दिखाता हूँ, रुक, जब चेंज करना पड़ेगा ना फिर कलर दिखे। अब दिखा ना कलर, ये कलर चेंज हो गया तो। डन। कलर वाला कर देता हूँ एक बार, इस पे अलग अलग है।
ठीक है, बस बाकी किसी में नहीं हो। ओके, लेट्स सी। तो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, बता। ये क्वेश्चन भी तुम बता सकते थे आराम से ना, क्वेश्चन पूछा था विच अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर इन काइरल एंड अंडरगो SN2 फास्टर। तो सबसे पहले बेटा SN2 कौन करेगा, तुझे पता ही है, 1 2 3 डिग्री, है ना। तो वो तो हम देख के आराम से बता ही सकते थे। पर काइरल कार्बन देख लेते हैं जरा। तो काइरल कार्बन वो कार्बन होता है जो 4 अलग अलग ग्रुप से लगा हो बेटा, है ना। तो एक बात बता, इसमें तो कोई काइरल कार्बन है ही नहीं पहले वाले में, क्योंकि देखो हर जगह दो दो H दिख रहे हैं तेरे को, चारों अलग अलग होना चाहिए। अब यहाँ पे काइरल कार्बन होगा कोई क्या, देख ध्यान से। यहाँ पे Br लगा है, ऊपर H लगा है, इधर एक अलग मिथाइल ग्रुप, इधर एक इथाइल ग्रुप, तो ये काइरल कार्बन है। तो बी वाला क्या है बेटा, काइरल कार्बन। देख मैंने यहाँ भी बना के दिखाया है, काइरल कार्बन। तो सबसे पहले इसमें पूछा था कि विल अल्काइल हलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर इज काइरल, तो क्या बोलोगे, बी। बी वाला काइरल है। और पूछा था SN2 फास्टर कौन करेगा, काश में कौन करेगा, SN2 1 डिग्री। तो 1 डिग्री तो ए वाला है, तो इसीलिए ए करेगा फास्टर SN2 के। चलो, आगे बोला है आउट ऑफ SN1 एंड SN2 विच रिएक्शन अकर विथ इन्वर्जन। इन्वर्जन किसमें होता है, SN2 में। कॉपी में अच्छे से लिखवाया SN2 SN1 में डिफरेंस में। और रेसमाइजेशन किसमें होता है, SN1। सो दिस थिंग यू नीड टू रिमेम्बर, ठीक है, याद रखना है। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आगे आ जाओ। बोला है द CCl बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर देन दैट इन CH3Cl बॉन्ड। कह रहा है जो CCl बॉन्ड लेंथ होता है क्लोरोबेंजीन में, वो शॉर्टर होता है एज कंपेयर टू जो अल्काइल हैलाइड में होता है। एक लाइन में लिख लेना बेटा, ड्यू टू रेजोनेंस इन अराइल हैलाइड, कि अराइल हैलाइड में रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस के चलते वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसके चलते उनका बॉन्ड लेंथ छोटा होता है, ठीक है। तो अगर आप इतना भी लिख देते हो ना कि ड्यू टू रेजोनेंस इन aryl halide they acquire RX और CX bond acquire डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो समझ जाएंगे, ठीक है। आगे लिखते क्या लिखा हुआ है, वाई अल्काइल हैलाइड आर पोलर होने के बावजूद भी पानी में इमिसिबल है, और ग्रिगनाट रीजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। इसमें थ्योरी के बस यही दो क्वेश्चन आते हैं बार बार, अगर कोई थ्योरेटिकल बिल्कुल पूछे तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर अच्छे से रट लेना अच्छे से। क्या है बेटा, तो देख मैंने यहाँ पे अच्छे से समझाया हुआ है पूरा। इसमें से तुम्हें जितना समझ आए 1 2 लाइन भी लिख सकते हो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। बस मोटा मोटी ये बात याद रखना है कि भाई पानी के साथ अगर किसी चीज को मिलना है तो क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए कि जो पानी और उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा कम हो। लेकिन अल्काइल हैलाइड का ना आपस में ही बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके चलते वो पानी के साथ मिसिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो बना के आप कुछ भी इसमें लिख सकते हो। अगला था कि ग्रिग्नार्ड रीजन क्यों उसको एनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर करते हैं, मतलब एकदम ड्राई कंडीशन में, ऐसा क्यों। तो आप सीधा एक लाइन में बोलना, बिकॉज ग्रिग्नार्ड रीजेंट आर वेरी रिएक्टिव। तो जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने के चलते मॉइस्चर के प्रेजेंस में बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, इसीलिए उसको एनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट आर वेरी रिएक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, दे रिएक्ट टू गिव एल्कीन, तो इसीलिए इसको हम एनहाइड्रस कंडीशन में याद करेंगे। गॉट इट, ठीक है। चलो, अभी लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। व्हाट इज मीन बाय कायरलिटी ऑफ अ कंपाउंड। तो अभी भी बताया था ना, कायरलिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें चार, चारों तरफ अलग होते हैं। हाँ अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए होने चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखना है। देख अगला क्वेश्चन क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर इजिली हाइड्रोलाइज बाई KOH। इन दिनों कौन पटाखे छोड़ रहा है, चलो, ये जय पटाखे छोड़ रहा है, लगता है घर पे बैठ के, क्लास ज्वाइन नहीं किया है इसने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर इजिली हाइड्रोलाइज बाई KOH एंड वाई। तो देख ये है 2 डिग्री, ये है 1 डिग्री। तो अगर तुझे ये पता लग जाए कि KOH वाला रिएक्शन होता क्या है, 1 डिग्री होता है कि 2 डिग्री होता है, तो तू इजिली बता सकती है, ठीक है। तो देखते हैं एक बार ये 1 डिग्री और 2 डिग्री होता कौन है। अच्छा उससे पहले मुझे थर्ड वाला बता दो एक बार, SN2 फास्टर कौन करेगा, फर्स्ट है ना, आयोडीन लगा हुआ है, वेरी गुड। अब देख भाई पूरा, सबसे पहले कायरलिटी क्या होता है। तो कायरलिटी का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट और मॉलिक्यूल विच इज नॉन सुपर इम्पॉसिबल इन मिरर इमेज, जिसका मिरर इमेज एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो, बिल्कुल उल्टा हो, और वो कायरल हो, मतलब 4 अलग अलग
ग्रुप से जुड़ा हुआ, उसी को कायरलिटी बोलते हैं। और हाइड्रोलिसिस ऑफ केओएच जो होता है ना, वो SN1 होता है बेटा। तो अगर वो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है तो कौन करेगा पहले? ऑब्वियसली 2 डिग्री वाला। तो 2 डिग्री वाला ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। ठीक है। सो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना। गॉट इट? चलो, बस। तो इतने ही क्वेश्चंस ध्यान रखने हैं इसमें। ये मैं तेरे को भेज दूंगा इसको अभी क्लास खत्म होने के बाद। ये सारे 10 के 10 क्वेश्चन बेटा तुम लोगों को अच्छे से करके रखने हैं। इतने 10 क्वेश्चन कर लोगे तो अभी वाला काम तुम्हारा आराम से हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है लेकिन, ओनली दीज 10 क्वेश्चंस। इन 10 क्वेश्चंस में से तुम्हारे काफी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे बहुत इजी तरीके से। ठीक है। सो दिस थिंग यू नीड टू रिमेम्बर। डन? सर अरिहंत करनी है इसकी? हाँ। अरिहंत करनी है इस चैप्टर की? हेलो एल्किन हेलो एरिन का आर्यन मत करना। ये जितने कराए हैं क्वेश्चन बस इतने अच्छे से कर ले बस। हेलो एल्किन हेलो एरिन बस इतना ही करना है। बाद में जब हम पूरा ऑर्गेनिक पढ़ लेंगे ना, तब हम अलग अलग क्वेश्चन और कराऊंगा तेरे को, कब करने हैं पूरे। अभी के लिए बस ये 10 क्वेश्चन। और सोच काशवी, तो ये 10 क्वेश्चन भी अगर अच्छे से नहीं किया तो बहुत पिटने वाली है। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि देखो सिर्फ 10 क्वेश्चन इज इक्वल टू 9 नंबर है। 9 या 6 नंबर तो मान के चल, 7-8 नंबर का चैप्टर है। कम ही दिया है लेकिन इतना याद रखना है। तो अच्छे से करना है, ठीक है। चल, अब मैं तेरे को नेक्स्ट क्या करा दूं? ये तो हो गया। कोऑर्डिनेशन कर लिया तूने अच्छे से? तो कोऑर्डिनेशन में VVT और CFT अच्छे से करना है, ठीक है। तो मैं तेरे को बता देता हूँ फटाफट उसमें क्या क्या करना है। बस उतना ही चीज करना है। देख, आजा। सबसे पहले क्या करना है? फोकस। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेटा एक तो IUPAC नेमिंग पे फोकस कर ले प्रिंस, तेरे को तो पता ही होगा, फटाफट अभी पढ़ के आया है, शाम को ही पढ़ा है, सब रटा ही यस होगा। तो देख ले एक बार जल्दी से। देख काशवी, फोकस इधर फटाफट। और आज रात में तेरे को ये 2 चैप्टर्स ना निपटा देने हैं, तो ये। और जो फिजिकल के 3 चैप्टर्स नहीं है, उनके फॉर्मूले मैंने तेरे को लिखवाए थे हर चैप्टर वाइज। वो फॉर्मूला लर्न कर लेना है बस। और कुछ नहीं करना है। आज का टास्क यही है। वो 10 क्वेश्चन हेलो एल्केन हेलो एरीन के करना है। कोऑर्डिनेशन करना है जितना मैं बता रहा हूँ। और फिजिकल के बस फॉर्मूले याद कर लेना दिन भर में। कल मैं जब शाम को क्लास लूंगा तो उन तीनों चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है। तो कल हमारा ये पूरा रिवीजन हो जाएगा। फिर हम संडे को क्या करेंगे बेटा? D ब्लॉक के रिवीजन, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करेंगे पूरा। ठीक है। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में नेम याद रखना होता है। तो इसके लिए कुछ ट्रिक बता रहा हूं, वो ध्यान से सुन। सबसे पहले तुम्हें एक्टिव मेटल का नाम लिखना है। फिर तुझे नंबर ऑफ लीगेंड्स लिखना है। फिर तुझे नेम ऑफ द लीगेंड्स, सेंट्रल मेटल का नाम, और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी है बस। ठीक है। तो इतनी ही चीजें हम लोगों को किसी भी नेमिंग को करते हुए ध्यान में रखना है। अब मान ले तेरे को किसी ने दे दिया K3FeCN6, ऐसे दे दिया, और बोला कि बताओ इसका नेम क्या होगा। ठीक है। तो क्या करोगे बेटा? सबसे पहले इसको तोड़ो। सबसे पहले क्या करोगे? इसको तोड़ दो ना। तो जैसे ही आप इसको तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 4K प्लस। जितना इधर प्लस है बेटा, उतना इस कॉम्प्लेक्स पे -4 लगा दे। अब -4 लगा दिया, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो Fe का ये पूरे चैप्टर में काम आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, तो भूलना नहीं है बिल्कुल भी। तो Fe को तो x मान, Cn पे कितना चार्ज होता है? -1, अभी याद करवा दूंगा। तो -1 × 6 कितना हुआ बेटा? -6। और टोटल किसके इक्वल रखेगी? -4। तो x का वैल्यू कितना आया? 2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ गया, ये तुझे आना ही चाहिए कैसे भी। अब इसका नाम बता क्या होगा जल्दी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा बेटा सीधा पोटेशियम
हेक्सासाइनिडोफेरेट टू। तो पोटेशियम हेक्सासाइनिडोफेरेट टू, हम लोगों को इसका पूरा नाम याद रखना है। डन। ठीक है ना? ठीक है। सो दिस थिंग यू नीड टू रिमेम्बर। अब सुन आगे। अब नेक्स्ट क्या है हम लोगों का? एक सेकेंड। चलो, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत याद रखिए बेटा। अब देखिए चार्जेस वगैरह दिमाग में रख लें। चार्ज कितना है? जीरो। NH3 EnCO और H2N सब पे चार्ज कितना होता है? जीरो। एकदम याद रख लेना तेरे को। जीरो चार्ज होता है। -1 किस किस पे होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और NO2। -2 इस पे, -4 EDTA है। बस ये दो याद रख ले तो, -1 -2 बहुत है इतना। H2O को क्या बोलते हैं? एक्वा। EN को क्या बोलते हैं? इथेन 1,2 डाइएमाइन। C2O4 को ऑक्सिलेटो। तो दिस थिंग यू नीड टू रिमेम्बर। चलो, आप सीधा इस पे नेमिंग पे देख लेना, एक दो जितने देख सकती है, कोई ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नेमिंग नहीं है। बस ध्यान रखना है। आप दिस इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, खूब फोकस करना है। वार्नर थ्योरी। सो वार्नर थ्योरी पे पेपर में हमेशा 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो जरा ध्यान से समझ लिए वार्नर थ्योरी पे क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है। तो लेट अस अज्यूम, मान ले तेरे पास ये क्वेश्चन आ गया, COCl3.6NH3। अच्छा, COCl3.6NH3 बोला, और बोला कि आप इसको AgNO3 के साथ ट्रीट कर रहे हैं, वो क्वेश्चन में मेंशन होगा काशवी। अब तुझे बस इस पे फोकस करना है। वो बोलेगा 3 मोल AgCl बना, तो तू क्या करेगी? ब्रैकेट बनाएगी और 3Cl को बाहर कर देगी। अब जब तूने 3Cl को बाहर कर दिया तो कितना Cl बचा? एक भी नहीं बचा। भाई तीन ही तो Cl थे, तीनों बाहर कर दिया, तो एक भी अंदर नहीं बचा। तो CO और 6NH3 लिख दिया बस। समझ आया? अंदर 6 लोग होने चाहिए लिगेंड के साथ। नहीं आया कि आया? नहीं आया? देख इधर क्या बोल रहा हूं, यहां पे लिख के बताता हूं दोबारा। रुक जा, स्लाइड ऐड करने दे। स्लाइड स्लाइड। देख इधर, मान ले तेरे पास क्वेश्चन है CR, तेरे पास क्वेश्चन है CR, और क्या बोला? CR के साथ क्या दे रखा है तेरे को? CrCl3.6H2। ठीक है। और बोला कि जब हम इसको AgNO3 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, किसके साथ? AgNO3। तो एक बार बोला कि 3 मोल AgCl बना। क्या बना? 3 मोल AgCl। एक बार बोला 2 मोल AgCl बना, मतलब पेपर में कुछ भी बोल सकता है वो, कि 2 मोल क्या बना? AgCl। और एक बार बोला इसने कि 1 मोल AgCl बना। ठीक है बेटा? तो किसी भी तरीके से बोल सकता है। 3 मोल AgCl बना, 2 मोल AgCl बना, या फिर 1 मोल AgCl बना। आप सुन दिमाग लगा के, अगले दो तुझे ही बताने हैं। अगर वो बोलेगा 3 मोल, तो चुपचाप ऐसे ब्रैकेट बना ले। इतना कर देगी? ठीक है। अब कितना मोल AgCl बना? 3। तो 3Cl को बाहर कर दे, काम खत्म। अब कितना Cl था? 3, तो 3 के 3 तो तूने बाहर कर दिए। तो अंदर क्या बचा? सिर्फ Cr और NH3 6 लिख दो। तो ये हो गया फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला बनाना हो। तो एक बार तो इसका फॉर्मूला बनाएगी, और दूसरा इसका IUPAC नेम लिखेगी। बेटा इसका हाँ प्रिंस बोल। सर आपने वो लिया है, क्या नाम है, H2O। क्या बोल रहा है? अच्छा, H2O ले लिया ना यहाँ पे मैंने। कोई बात नहीं, H2O ले है तो H2O लिख दो, सो सॉरी। काफी देख के भी इसको ध्यान नहीं आ रहा है।
या H2O ले ले बेटा, हाँ ठीक है, H2O ले लिया, गुड। आप मुझे बताओ काशवी इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर का ये होगा और एक नंबर में नेमिंग बतानी होगी, दोनों चीज पूछेगा। तो सबसे पहले क्या बोलोगे, हेक्सा, और बोल, हेक्सा एक्वा, एक्वा हेक्सा एक्वा क्रोमियम, फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा बताओ, एक्स, H2O पे जीरो चार्ज होता है, Cl पे -3 हो गया, इज इक्वल टू जीरो, तो 3 आ गया। तो क्या नाम आया, हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। तो ये इसका नाम हो गया। तो पेपर में अगर 2 नंबर चाहिए होंगे तो तेरे को एक तो लिखना पड़ेगा इसका, एक तो लिखना पड़ेगा तेरे को इसका फॉर्मूला, और दूसरा लिखना पड़ेगा तेरे को इसका नाम। सो दिस टू थिंग यू नीड टू रिमेम्बर। अब मुझे अगला तू बता जल्दी। 2 मोल AgCl बन रहे हैं काशवी, क्या करूं, सबसे पहले ब्रैकेट बना दो। ब्रैकेट, अब क्या करूं, फिर सर 2 Cl बाहर निकाल दो। 2 Cl को बाहर कर दो, हाँ। हम्म, अब कितना Cl बचा बता, एक। एक बचा, तो एक Cl अंदर आएगा, और अंदर टोटल 6 ही लोग रह सकते हैं। तो H2O को कितना करूं फिर, अगर 6 कर दूंगा तब तो 7 हो जाएंगे ना, क्योंकि एक Cl भी है। तो H2O को कितना कर देगी, 5, 5। ताकि टोटल अंदर 6 ही रहे। अब इसका फॉर्मूला बना देगी, पेंटा एक्वा करके, है ना, गुड। बेटा इसमें बता क्या बनता जल्दी, ब्रैकेट, ये याद रखना है, कहीं पेपर में तेरे को बोल दे कि 2 मोल बन रहा है और तू ये 3 मोल वाला लिख के आ जाए, पेपर में कोई एक ही बोलेगा, ठीक है, दो तीन या एक, कोई एक, है ना, मैं सब समझा रहा हूँ। इसका नाम क्या हो जाता, पेंटा एक्वा, एक्वा क्रोमियम, नहीं क्लोरीडो रह गया, हाँ क्या क्लोरीडो आएगा बोलेंगे पहले। बेटा, सर फर्स्ट वाले में पेंटा एक्वा क्लोरीडो नहीं आएगा, क्लोरीडो, क्लोरीडो, फर्स्ट वाले अमोनियम। में। क्या बोल रही है, क्लोरीडो मतलब क्यों आएगा, नहीं, मतलब जो 3 मोल वाला है उसमें हमने क्लोराइड लिखा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, एक बार दोबारा बोलेगी। मतलब जो हमने 3 मोल वाला HCl बनाया है उसमें आपने लिखा है लास्ट में क्लोराइड। तो ब्रैकेट के बाहर है ना, तो ब्रैकेट के बाहर होता है तो क्लोराइड लिखते हैं, अगर ब्रैकेट के अंदर होगा तो क्लोरीडो लिखेंगे, ठीक है। देख इधर, तो क्या हुआ, पेंटा एक्वा क्लोरीडो, पेंटा एक्वा क्लोरीडो, फिर आएगा तेरा क्रोमियम, चल क्यों नहीं रहा ये, अरे हाँ, फिर आएगा तेरा क्रोमियम, क्रोमियम। बेटा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, 3, 3। 3 बोल रहा है, यही हमें तो। प्रिंस कितना बोल रहा है, 3, 3 क्लोराइड, ठीक है। तो दिस थिंग यू नीड टू रिमेम्बर, याद रखना, भूलना नहीं है, ठीक है। सो पेंटा एक्वा क्लोरीडो क्रोमियम 3 क्लोराइड, तो ये याद रखना है हम लोग, डन। तो ये काम करना है काशवी, हो जाएगा, समझ गई, चल। तो वार्नर थ्योरी हो गया तेरा। अब आ जाए एक वीवीटी, कि वीवीटी पे क्वेश्चन कैसे करने हैं। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए वीवीटी पे, एकदम इजी तरीके से बता सकती है, वीवीटी पे कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो। मान ले एक सिंपल सा क्वेश्चन आया वीवीटी पे, कि तेरे को सीआर दिया और बोला कि सीआर को ट्रीट करो, NH3 है, 6 है, लेट अस अज्यूम, है ना, हमने कॉपी में बहुत सारे एग्जांपल्स किए हैं, ये एक एग्जांपल ले बस। तो मान ले इसका मुझे वीवीटी से पूरा सॉल्व करना है, देख कुछ भी क्वेश्चन आ जाए ABCD, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही तरीका है करने का। क्या तरीका है वो बोल, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 स्टेप में करना है, अगर स्टेप में नहीं किया तो खत्म है फिर। तो स्टेप में कैसे करेगी बेटा, जल्दी बोल। पहला फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सभी लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे बोलो काशवी, क्रोमियम को X ले, NH3 पे एक्स जीरो चार्ज होता है, इज इक्वल टू 3, क्योंकि +3 है, तो X का वैल्यू कितना आया, 3 आया, डन। अब मुझे बता क्रोमियम +3, तो क्रोमियम +3 पे कितना होगा, कोई बताएगा,
क्रोमियम +2 पे कितना होता है? मैंने याद कराया था सीरीज साइंस टीचर वेरी क्रूअल, तो चौथे नंबर पे आता है। तो +2 में अगर काशवी 3D4 होता है, तो +3 में कितना होगा? थ्री थ्री डी डी थ्री टू दिस थ्री। थिंग यू नीड टू रिमेम्बर। तो ये हो जाएगा आपका 3D3। अब मुझे एक बात बताओ, नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, ये लीगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? तो दिस इज स्ट्रॉन्ग लीगेंड। अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग लीगेंड। अमोनिया, कनाडा एंड कोलंबो, है ना, ये लास्ट में सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। और फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब वीक होते हैं। फिर स्टेप नंबर 3 में क्या करते थे? स्टेप नंबर 3 जल्दी बोल। हाइब्रिडाइजेशन। स्टेप नंबर 3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हम इसका निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो चल हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखते हैं। तो कैसे निकलेगा हाइब्रिडाइजेशन? सबसे पहले हम करेंगे ये 1 2 3 4 5। तो ये 3D हो गया। फिर बनाएंगे बेटा 4S। फिर बनाएंगे बेटा 4P। और फिर बनाएंगे बेटा 4D। डन। अब मुझे बताओ सबसे पहले क्या इलेक्ट्रॉन भरते थे? ये 3D3 भरेंगे। तो 1 2 3। अब मुझसे एक बात बताओ, अब इसमें स्ट्रॉन्ग लीगेंड हो चाहे वीक लीगेंड हो, कोई फर्क पड़ता है? तीन में पेयरिंग तो होगी ही नहीं। अगर और भी होता तब सोचते ना कि पेयरिंग होगी कि नहीं। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता और मान लो यहाँ भरा होता पूरा 4 5, तब हम सोचते कि इसकी पेयरिंग होगी या नहीं होगी। बट इसमें तो पेयरिंग का कोई चक्कर ही नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि तीन ही है। पेयरिंग जब होती है जब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी होते हैं भरे। अब यहाँ तो है ही नहीं, तो तीन ही है, छोड़ दो फिर। तो अब अपने पास लिगेंड कितने हैं? 6। तो भरो जरा 6 लिगेंड को। 1 2 3 4 5 6। तो क्या बन गया हाइब्रिडाइजेशन? जल्दी बोलो। sp3d2। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। तो sp3d2 इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हमें हमें अगर कोई पूछ दे कि ज्योमेट्री और मैग्नेटिक बिहेवियर हाँ प्रिंस बोल। अरे ये सही है क्या? क्या? फिर से बोल। बोल, दोबारा बोल, क्या कह रहा है? अरे ये सही। क्या क्या? ये सही किया है आपने, मतलब। मतलब सही किया इन द सेंस, वही पूछ रहा हूँ, क्या गड़बड़ लग रहा है बताओ। ये आपने रूल कराया था, रूल किस सी से जो हाइब्रिडेशन बने वो बनेगी D2sp3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड में। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड में मैंने ये कहा था कि D2sp3 बनेगा और वीक में sp3d2 बताया था ना ये। हाँ। लेकिन एक बात बता, वो जब यहाँ पे 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ तो क्रोमियम का केस है, यहाँ क्रोमियम में है ही टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। तो इन 3 इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग कहाँ से होगी? एक सेकंड, मैंने उल्टा भर दिया, सो सॉरी। एक सेकंड, एक गड़बड़ी हो गई है। रुको रुको रुको। मैंने ये चीज देखा नहीं भाई। सही कह रहा है। यहाँ पे जब जगह खाली है तो मैं वहां क्यों चला गया? रुक एक सेकंड। हाँ चल, यानी तू पढ़ाई कर रहा है तभी तेरे को ध्यान है, गुड। ठीक है, देख इधर। तो यार हमें साफ साफ दिख रहा है हमें कितने लिगेंड्स भरने हैं, जल्दी बोलो। 6 लिगेंड है ना काशवी, देख 6 लिगेंड। तो 6 लिगेंड कहाँ आएंगे? ये जगह खाली है पूरा। तो एक यहाँ भर, दूसरा यहाँ भर, तीसरा यहाँ भर, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ। तो इस तरीके से हम लिगेंड भर देंगे पूरे। हाँ आप सही है। तो क्या हो गया ये? जल्दी बोलो। ये हो जाएगा D2sp3। तो D2sp3 हो जाएगा बेटा ये, ठीक है। तो ये D2sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब सही है क्या? जल्दी बोल। हाँ भाई, यस यही सर। कह रहा था ना, हाँ गुड। तो D2sp3। अच्छा बेटा, इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, पैरा की डाया? पैरा। और डाया। पैरा। हालांकि D2sp3 वाला डाया होता है ज्यादातर, लेकिन ये पैरा है क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो दिस थिंग यू नीड टू कैलकुलेट। तो जब भी वीवीटी का क्वेश्चन आएगा, ऐसे पूरा करना है अच्छे तरीके से। डन हो गया। हाँ प्रिंस बोल। अरे इसमें वो नहीं बनेगा, इसमें वो नहीं बनेंगे ग्राउंड स्टेट और एसिड स्टेट। तेरी आवाज अभी अच्छी आ रही थी, कभी कम हो जाती है तेरी आवाज। अब बोल।
ES वॉइस ब्रेक हो रहा है, दोबारा बोल। इसमें वो नहीं बनेगा, एक्साइटेड स्टेट। नहीं, एक्साइटेड स्टेट ना हम पता है क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट जब बताते हैं जब 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो पेयरिंग करते हैं। अब इसमें पेयरिंग करने का कोई लॉजिक ही नहीं है ना, 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो पेयरिंग कहाँ करेंगे। तो एक्साइटेड स्टेट बनाने का नीड नहीं है इसमें, ठीक है। समझ गया। यस सर, यस। ठीक है। पर ये तो एक्सेप्शन याद रखना थोड़ा, कि D2sp3 वाला डाया होता है बट ये पैरा है। चलो भाई, अब देख नेक्स्ट फटाफट। नेक्स्ट आ गया तेरा CFT। कासवी, CFT में कुछ नहीं करना तेरे को, एकदम सिंपल सा एक ही चीज याद रखनी है। बहुत आसान है, तुम सबको पता है कि जब भी CFT की बात होगी तो मान ले तेरे को दो ही चीज याद रखना है। क्या? एक तो कि डायग्राम कैसे बनेगा। तो बेटा ये वाला डायग्राम याद रखिएगा, तो 1 2 3, 1 2। नीचे वाले को बोलते हैं T2G, ऊपर वाले को बोलते हैं EG। और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है बेटा उसको क्या बोलते हैं? यस सेंटर। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। ठीक है। अब मान ले तेरे को किसी ने बोला कि तू D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल कर। D4 को कैसे फिल करेगी? बोल। दो ऊपर दो। D4, तो सबसे पहले तू बोलेगी ना कंडीशन तो दो। तो कंडीशन ये है कि डेल्टा O इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। तो अगर डेल्टा O बहुत ज्यादा है तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? 1 2 3। चौथा ऊपर जाएगा कि नीचे ही रहेगा? बोल। ऊपर नहीं जाएगा, गैप ज्यादा है। तो गैप ज्यादा है तो ऊपर नहीं जाएगा। एक सेकंड रुक। समझ आया? तो अगर गैप ज्यादा है तो ऊपर नहीं जाएगा, दिस थिंग यू नीड टू रिमेम्बर। ठीक है, ये दिमाग लगाना, यही तो खुद सोचना, गैप ज्यादा है तो ऊपर क्यों जाएगा। तो 1 2 3 4, यानी तो क्या लिखेगी बेटा? T2G4 EG0। बोला है समझ? और अगर ऐसा होता तो कि डेल्टा O लेस है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी, फिर डायग्राम ऐसे बन जाता। एनर्जी गैप बहुत कम, तो अब 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? 1 2 3, अब ऊपर जाएगा। हाँ, तो T2G3 और EG1। बस, तो ये वाला काम तेरे को करना है। सो दैट्स इट, इतना ही करना है। और इसके अलावा कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। जब भी VVT या CFT आएगा, सो दिस थिंग यू नीड टू रिमेम्बर, बस इतनी चीजें याद रख लेना कि CFT और इसके अंदर हमें बस ये 2 3 चीजें ही याद रखनी है, और कुछ भी नहीं। बोल। क्लियर है? ठीक है। तो ये सारी चीजें तेरे को मैंने बता दी कि क्या क्या करना है क्या क्या नहीं। तो VVT कर, CFT कर अच्छे से, और IUPAC नेमिंग थोड़ी बहुत, और वार्नर थ्योरी, दिस 4 थिंग, इन 4 चीजों पे फोकस कर ले। तो किस किस का ट्राई कर लेगी? एक एक तो ट्राई कर लेना NiCl4 का, VVT से मन करे तो इसका एक ट्राई कर लेना। और जो मैंने कराया है ये दो तो तुझे ट्राई करना ही करना है, ये कैसे भी ये करना ही है तेरे को बाय एनी। ठीक है, दिस ये क्वेश्चन, ये एंड दिस वन यू नीड टू रिमेम्बर। ठीक है, चल, हो गया पूरा। तो मैंने तेरे को हेलो एल्केन हेलो एरीन के 10 क्वेश्चंस और ये VVT CFT ये मैं तेरे को अभी भेज रहा हूँ, ठीक है, दोबारा जो सॉल्व किया हुआ है PDF अभी भेजता हूँ। तो इसको बैठ के आज रात भर में तेरे को खत्म कर देना है कैसे भी, रात भर में, और सुबह तक खत्म हो जाना चाहिए। ये कैसे भी बार बार लिखेगी। अगर तूने इन सब का प्रैक्टिस नहीं किया और ऐसे में गलतियां तूने की तो फिर बहुत गड़बड़ है। पहले बोल रहा हूँ, बार बार लिख, नहीं समझ आ रहा तो बार बार, समझने जैसा कुछ है ही नहीं, 2 3 बार समझा दिया मैंने। तो बार बार लिख इसको, फिर भी नहीं आएगा तो मेरे से पूछेगी, लेकिन लिखना है इसको। बस ऐसे देख के छोड़ नहीं देना, इसलिए मैं PDF भेज रहा हूँ अभी तेरे को। और नेक्स्ट क्या करना है? और तीनों के फॉर्मूले याद रखिएगी, तीनों सॉल्यूशन के, इलेक्ट्रो के और केमिकल काइनेटिक्स के फॉर्मूला लिस्ट। अगर तूने लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं अभी भेजता हूँ, मैंने लाइन से लिखा हुआ है सारा फॉर्मूला।
तो फॉर्मूला सारा याद रखेगी। उसके बाद कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, कंबाइन क्लास करके पूरे क्वेश्चंस करेंगे 1-1.5 घंटे में, पूरे फिजिकल के। तो कल का हमारा ये टारगेट होगा। डन। चल ठीक है, मैं अभी भेज रहा हूँ, फिर देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, बाय। मिलते हैं यस फिर सर। नेक्स्ट में। बाय बाय। ठीक है, चलो बाय एवरीवन। ओके बाय सर।